आरक्षण किसी के बाप ने दे दिया क्या? आरक्षण कोई सौगात में मिल गया? आरक्षण कोई दहेज में मिल गया? आरक्षण कोई ऐसे ही मिल गया? आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सेपरेट सेटलमेंट सेपरेट इलेक्टेड की बात करते थे, उसकी बदौलत गांधी ने 26 दिसंबर सन 1932 को यमुना जेल पर भूख हड़ताल की। क्यों? कि सिखों ने अपना अधिकार मांग लिया था, पाकिस्तान में मुसलमानों ने मांग लिया था। बाबा साहब ने भी कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति हिंदू नहीं है, इसलिए उनका अलग सेपरेट सेटलमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बदले गांधी से समझौता हुआ, तभी आरक्षण मिला। आरक्षण तो जिंदगी भर रहना चाहिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। पार्टी के कैडर को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करेंगे और टिकट लेने वाले आते रहेंगे तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होगी। समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब को पूछ रही है आज। अबे समाज पार्टी उस चुरकटे का नाम ले रहा है जिसने बाबा साहब के जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर 14 जिले बने थे, उन जिलों को खत्म कर दिया, जिसने लाइट काट दी अंबेडकर स्मारक की, काशीराम स्मारक की। ये लोग मतलब परस्त हैं, खुदगर्ज हैं, ये टाइम को देखते हैं, ये पूरी तरह से देखते हैं, उधर आ जाते हैं। लेकिन पहले इसकी 37 सीट आ गई, इसकी अखिलेश की। इसने चूतिया बनाया लोगों को, हाथ में संविधान लिया। हम बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, ये संविधान को हम पूरा करें। किया कुछ नहीं, घंटा भी नहीं किया, उसके विरोध में बोलता रहा और सीट हमारे लोगों ने वोट इसको समाजवादी पार्टी वाले को दे दिया। मोदी जी चरणों में है आज बाबा साहब, फूल चढ़ा मोदी जी। मोदी पिद्दिन पिद्दी का सोरुआ कोई एहसान किया चढ़ाया तो उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसकी वजह से देश चल रहा है, कार्यपालिका चल रही है, न्यायपालिका चल रही है, संसद चल रही है। मोदी से पहले भी सब लोग चढ़ा चुके हैं और चढ़ाते रहेंगे, ये इनकी मजबूरी है। वो दिल से माने ना माने, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में इनको आना पड़ेगा, इनके बाप को आना पड़ेगा, इनकी आने वाली संतानों को आना पड़ेगा। मंत्री जी, एक सवाल हमें बता दिए कि आरक्षण कब तक रहना चाहिए? आरक्षण जब तक अछूत ब्राह्मण नहीं बन जाता, क्षत्रिय नहीं बन जाता, वैश्य नहीं बन जाता, आरक्षण तब तक रहना चाहिए। और जब तक जातिवाद रहेगा तब तक रहना चाहिए। संतोष वर्मा एक बयान दिया सर, उन्होंने कहा कि जात पात तभी मिटेगा जो ब्राह्मण की लड़कियां हमारे यहाँ दान करेंगे, तभी जात पात को उनको FIR उनका पुतला फूका जा रहा है। देखिए, हमें ब्राह्मणों की लड़कियों से शादी नहीं करनी है, हमें अपने समाज में ही शादी करनी है। ब्राह्मणों की लड़कियों ने कई IASों के साथ करी, उन्होंने IASों को मार डाला, कत्ल कर दिया। जो ब्राह्मणी या कोई दूसरी कास्ट की लड़की शेड्यूल कास्ट में शादी करती है तो वो पद के लिए करती है और धन के लिए करती है, ऐशो आराम के लिए करती है। उसको कोई लेना देना नहीं जाति से, उसे चाहिए आराम करना, बढ़िया गाड़ी में चलना, बढ़िया कोठी में रहना। ढेर सारे IASों को लड़कों को फंसा लिया ब्राह्मण लड़कियों ने, कर रही हैं, अब सब परेशान हैं। तो संतोष और वर्मा सही बोले गलत बोले हैं? वो संतोष वर्मा बोले सही, लेकिन उनका बोलने का ढंग दूसरी तरह का था। उन्हें एक वो संवैधानिक पद पर हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आम आदमी उसके लिए बोलने के लिए हमें संवैधानिक पद वाले को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जातिवाद आ जाता है। और जब संवैधानिक पद की आदमी शपथ लेता है तो कहता है मैं जाति नहीं मानूंगा, ऊंच नीच नहीं मानूंगा, भले ही मानते हैं। तो कहा जा रहे हैं आरक्षण के वजह से ऐसा बोल रहे हैं, जो आरक्षण लेता है ऐसे ही बोलता है। आरक्षण किसी के बाप ने दे दिया क्या? आरक्षण कोई सौगात में मिल गया? आरक्षण कोई दहेज में मिल गया? आरक्षण कोई ऐसे ही मिल गया? आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सेपरेट सेटलमेंट सेपरेट इलेक्टेड की बात करते थे, उसकी बदौलत गांधी ने 26 दिसंबर सन 1932 को यमुना जेल पर भूख हड़ताल की। क्यों? कि सिखों ने अपना अधिकार मांग लिया था, पाकिस्तान में मुसलमानों ने मांग लिया था। बाबा साहब ने भी कहा था कि अनुसूचित जाति
जनजाति हिंदू नहीं है, इसलिए उनका अलग सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ, फिर उसके बदले गांधी से समझौता हुआ, तभी आरक्षण मिला। आरक्षण तो जिंदगी भर रहना चाहिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। सर देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश आते का आंदोलन चल रहा है, क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? अरे ये किसी माँ के पेट में से निकला है राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? ये हिंदू राष्ट्र किसी की बपौती जागीरदारी है क्या? है अकेले 2-3 बाबा लोग झंडा लेके चले जाएं और कहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? पहले पार्लियामेंट उसको पास करेगा, पार्लियामेंट के पास करने के बाद पहले फिर सारे दलों को पूछा जाएगा। ये 2-3 बाबा गवर्नमेंट है क्या? विधायिका हो गए क्या? न्यायपालिका हो गए क्या? कार्यपालिका हो गए क्या? ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, जैनों का है, सिखों का है, मुसलमान भी तो बौद्धों का जा रहे है। हैं सर हाँ। उनके साथ में। नहीं, मुसलमान 2-3 रुपया दे के रख ले हैं, कोई नहीं आ रहा। ओके।